तो कूलम्ब्स लॉ हमने लास्ट क्लास में किया था, कुछ प्रॉब्लम में किए थे, अब उसी की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, इसी पे आगे जो भी टॉपिक है कूलम्ब्स लॉ पे ही बेस्ड है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके बाद गॉस लॉ है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का सारा कंसेप्ट जो है कूलम्ब्स लॉ से ही आए। तो हम यहाँ से प्रॉब्लम फिर से स्टार्ट करें, लास्ट क्लास में हमने किया था। फर्स्ट प्रॉब्लम बिल्कुल बेसिक होगा। फाइंड electrostatic force between two charges 6 microcoulomb and minus 12 microcoulomb in a medium of एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर का मतलब रिलेटिव परमिटिविटी, ये गिवन है 20। टू चार्जेज है 6 माइक्रोकुलम एंड माइनस 12 माइक्रोकुलम, और सेपरेशन हमें लिखना भूल गया मैं, सेपरेटेड बाय 3 मीटर। तो टू चार्ज गिवन है 6 माइक्रोकुलम 12 माइक्रोकुलम, उनके बीच का मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी है 20 और सेपरेशन है 3 मीटर। तो हमें फाइंड करना है फोर्स क्या होगा। यहाँ मीडियम एयर नहीं है, तो फॉर्मूला हम कौन सा यूज करेंगे, F इजकल टू 1 बाई कॉन्स्टेंट का वैल्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। वैल्यू कैसे पुट करेंगे देखो, तो हमें मालूम है कि 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होता है, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होता है, 9 इंटू 10⁻⁹। ये हो गया 9 इंटू 10⁻⁹ डिवाइड बाई एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर का वैल्यू क्या गिवन था 20। Q1 का वैल्यू है 6 माइक्रोकुलम, Q2 का वैल्यू है माइनस 12 माइक्रोकुलम। अब यहाँ पे देखो जो स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, इसलिए मैंने प्रॉब्लम दिया है कि Q1 तो पॉजिटिव है, Q2 नेगेटिव है, तो वो Q1 का वैल्यू लेते हैं 6 माइक्रो, Q2 का माइनस 12 माइक्रो। लेकिन हमें माइनस नहीं लेना है, हमें फॉर्मूले में सिर्फ Q1 Q2 का मैग्नीट्यूड पॉजिटिव वैल्यू पुट करना है। एक चार्ज पॉजिटिव है, एक चार्ज नेगेटिव है, इससे हमें क्या पता चलता है, इससे ये पता चल रहा है कि जो फोर्स है वो अट्रैक्टिव होगा। हमें जो वैल्यू लेंगे वो पॉजिटिव ही लेंगे। क्या ये बात समझ में आया? जब हम फॉर्मूले को वेक्टर के फॉर्म में लिखते हैं, उसकी कोई जरूरत होती नहीं है वेक्टर के फॉर्म की, वहां पे हमें नेगेटिव लेना होता है। यहाँ पे हम सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, तो हम पॉजिटिव ही लेंगे। वन चार्ज इज 6 माइक्रो, 6 इंटू 10⁻⁻⁶। अनदर इज माइनस 12 माइक्रो, हम 12 माइक्रो लेंगे, 12 इंटू 10⁻⁻⁶ डिवाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस इज 3 स्क्वायर। अब इसको हम थोड़ा सॉल्व कर ले। 3 स्क्वायर 9, 9 कैंसिल हो गया, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 10 और ये हो गया 3। तो क्या बनेगा हमारा आंसर, 3 इंटू 12 36 इंटू 10 9 -6 और डिनोमिनेटर में भी एक 10 है। 10 का मतलब 10 पे पावर 1 ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो इट बिकम 36 इंटू 10⁻13 -4। इसे हम 10 से डिवाइड करेंगे तो 3.6, मल्टीप्लाई करेंगे तो -3। और एक चार्ज पॉजिटिव है, एक चार्ज नेगेटिव है, तो फोर्स हमारा कैसा हो गया, अट्रैक्ट। बोलो क्लियर?
क्लियर है ये? दो चार्ज गिवन थे, 6 माइक्रोकुलम माइनस 12 माइक्रोकुलम। आवाज आ रही है सभी के पास? ओके। टू चार्जेस थे, 6 माइक्रोकुलम माइनस 12 माइक्रोकुलम, तो एक चार्ज पॉजिटिव है, अनदर चार्ज नेगेटिव है, तो फोर्स अट्रैक्टिव होगा। फॉर्मूले में वैल्यू हम पॉजिटिव ही पुट करेंगे। तो Q1 6 माइक्रो, माइक्रो मीन्स 10⁻⁻6, 12 माइक्रो 12 इंटू 10⁻⁻6। मीडियम हमारा एयर नहीं है, इसमें एक दूसरा मीडियम है जिसका रिलेटिव परमिटिविटी है 20। तो हमने यहाँ पे लिया 1/4πε0 एप्सिलॉन आर। 1/4πε0 का वैल्यू है 9 इंटू 10⁻9, और एप्सिलॉन आर से डिवाइड है तो 20 से डिवाइड कर दिया और बाकी हमने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, डन। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 2। प्रॉब्लम नंबर, एक चार्ज हमारा पे यहाँ पे 6 माइक्रोकुलम, one charge is 12 microcoulomb and one charge is -3 microcoulomb। ठीक है, इसे भी प्लस ही लेते हैं, माइनस लेते, तीनों प्लस ही चार्ज। इसका नाम सेपरेशन जो है क्या गिवन है, सेपरेशन दे देता हूं मैं। ये सेपरेशन भी 3 मीटर है और ये सेपरेशन भी 3 मीटर। हमें फाइंड करना है 3 माइक्रोकुलम पे क्या चार्ज होगा, नेट चार्ज। फाइंड नेट फोर्स, क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड, इससे नेगेटिव ले लो, -12 वाले को नेगेटिव ले लो तो ठीक है। एक चार्ज है 6 माइक्रोकुलम, एक चार्ज है -12 माइक्रोकुलम और तीसरा चार्ज है 3 माइक्रोकुलम। तो हमें निकालना है फाइंड नेट फोर्स ऑन 3 माइक्रोकुलम। फाइंड नेट फोर्स ऑन 3 माइक्रोकुलम। तो 3 माइक्रोकुलम पे कौन कौन फोर्स लगाएगा? थ्री माइक्रोकुलम पे 6 माइक्रो भी फोर्स अप्लाई करेगा, -12 भी अप्लाई करेगा। 6 माइक्रो जो है इसे रिपेल करेगा, इसे लिखते हैं F1। तो F1 हमारा क्या हो गया, फोर्स ऑन 3 माइक्रोकुलम बाय 6 माइक्रोकुलम। तो 6 माइक्रोकुलम और 3 माइक्रोकुलम पॉजिटिव है, तो 6 माइक्रोकुलम 3 माइक्रोकुलम को रिपेल करेगा टुवर्ड्स राइट। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मीडियम के बारे में कुछ नहीं लिखा हो तो मीडियम लेंगे एयर, और एसआई सिस्टम है तो कांस्टेंट का वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹। Q1 Q2 एक हो गया 6 माइक्रो, दूसरा है 3 माइक्रो, और सेपरेशन कितना है 6 माइक्रो एंड 3 माइक्रो के बीच में टोटल सेपरेशन है 3 + 3 6 मीटर। ये हो जाएगा 6 स्क्वायर। ठीक है ये। अब इसे कैलकुलेट कर ले, एक 6 यहां से कट गया, 3 से कट जाएगा 2, तो हमारा क्या वैल्यू आ गया, 9/2। 9/2 इज 4.5, और पावर को कैलकुलेट कर लो, 9 - 6 - 6, ये हो जाएगा -3 न्यूटन। क्लियर? तो हमने निकाला किस पे, हमने अभी निकाला है 3 माइक्रोकुलम पे 6 माइक्रोकुलम कितना फोर्स लगाएगा, और ये फोर्स का डायरेक्शन होगा टुवर्ड्स राइट क्योंकि रिपेल करेगा। अब नेक्स्ट निकालेंगे हम कि -12 माइक्रोकुलम 3 माइक्रो को अट्रैक्ट करेगा, इसका नाम रखते हैं F2। और तो यहाँ पे जो दोनों फोर्स है अपोजिट है, तो बाद में बड़े में से छोटा वाला सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो F2 क्या है, फोर्स ऑन 3 माइक्रो बाय -12 माइक्रो। तो F2 है
force on 3 microcoulomb by minus 12 microcoulomb. Constant 9 into 10 raised to 9. Product of charge 3 into 10 raised to minus 6. Second one is 12 into 10 raised to minus 6 डिवाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर. यहाँ पे देखो 12 और 3 के बीच में सेपरेशन है 3 मीटर, इसे लिखेंगे हम 3 स्क्वायर. और 3 स्क्वायर क्या होता है 9, तो 9 9 यहां से कैंसिल हो गया. तो हमारे पास क्या बचा 3 into 12 36 into 10 raised to minus 3 न्यूटन. तो एक फोर्स हमारा F1 है और एक F2 है. तो इन दोनों का डायरेक्शन जो है अपोजिट है. देखो F1 F2 का डायरेक्शन अपोजिट है. तो नेट फोर्स के लिए क्या करेंगे, बड़े में से छोटा वाला सब्ट्रैक्ट कर लेंगे. तो F1 का वैल्यू है 4.5 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 3. F2 का वैल्यू है 36 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 3. तो इन दोनों में ग्रेटर कौन होगा F2. तो नेट फोर्स हमारा हो जाएगा F2 माइनस F1 और डायरेक्शन हमारा इधर हो जाएगा लेफ्ट की तरफ. तो नेट हमारा लेफ्ट की तरफ होगा और आंसर हो जाएगा हमारा F नेट इज इक्वल टू F2 माइनस F1. 36 में से 4.5 सब्ट्रैक्ट कर लो तो ये हो जाएगा 31.5 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 3. अब 10 से डिवाइड और 10 से मल्टीप्लाई कर लो. तो 10 से डिवाइड करोगे 3.15 और मल्टीप्लाई करोगे -2. ये आ गया नेट. समझ में आया. तो यहाँ पे एक चार्ज पे 2 चार्ज फोर्स लगा रहे हैं. तो हमने दोनों चार्ज का इंडिविजुअली अलग अलग फोर्स निकाला और दोनों को वेक्टर के मेथड से ऐड कर दिया. तो वेक्टर के मेथड में कहता है डायरेक्शन अपोजिट हो तो बड़े में से छोटा वाला सब्ट्रैक्ट कर लो. और इस प्रिंसिपल को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. कि एक चार्ज पे बहुत सारे चार्ज फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो सभी का इंडिविजुअली निकालो और फिर सभी को वेक्टर के मेथड से ऐड कर दो. ये हमने निकाला नेट फोर्स ऑन 3 माइक्रोकुलम. अब हम निकालेंगे नेट फोर्स ऑन -12 माइक्रोकुलम. तो -12 पे कौन फोर्स अप्लाई करेगा, उस पे फोर्स अप्लाई करेगा 6 और उस पे फोर्स अप्लाई करेगा 3. क्लियर. तो अब हम फोर्स निकालेंगे नेट फोर्स ऑन -12. क्वेश्चन नंबर बी. फाइंड नेट फोर्स ऑन -12 माइक्रोकुलम. मैं फिर से यहाँ पे डायग्राम बना लेता हूं. एक था हमारा 6 माइक्रो, एक हमारा है -12 माइक्रो और एक है हमारा 3 माइक्रो. सेपरेशन हमारा है ये भी 3 मीटर और ये भी 3 मीटर. यही था ना 6 - 12 3. हाँ जी. हमें फाइंड करना नेट फोर्स ऑन -12. तो -12 पे पहले देखते हैं कि 6 माइक्रोकुलम क्या करेगा. तो 6 माइक्रो पॉजिटिव है, -12 नेगेटिव है तो उसे अट्रैक्ट करेगा. इसका नाम रख लेते हैं F3. तो पहले निकालते हैं F3. 6 माइक्रो -12 को अट्रैक्ट करेगा लेफ्ट की तरफ. फोर्स ऑन -12 माइक्रो बाय 6 माइक्रो. तो कर दो फॉर्मूला अप्लाई कर दो. कांस्टेंट 9 इंटू 10 रेज़ टू 9. प्रोडक्ट ऑफ चार्ज 6 माइक्रो 12 माइक्रो. नेगेटिव नहीं लेना होता मैंने बताया था. और सेपरेशन है 3 मीटर, 3 का स्क्वायर. अब इसको कट कर ले 3 स्क्वायर 9 9 कैंसल. हमारा वैल्यू आ गया
6 इंटू 12 72 इंटू ये -3 हो जाएगा। इससे लिख लेते हैं 7.2 इंटू 10⁻²। ठीक है, तो ये हमने निकाला फोर्स ऑन -12/6 माइक्रोकुलम। अब हम निकालेंगे फोर्स ऑन -12/3 पहले 6 पहले निकाला था बाई 6, अब निकालेंगे बाई 3। तो 3 पॉजिटिव है, -12 नेगेटिव है, तो 3 जो है -12 वाले को अट्रैक्ट करेगा टुवर्ड्स राइट। ये डायरेक्शन समझ में आ रहा है? तो ये इसे अट्रैक्ट करेगा टुवर्ड्स राइट। तो यहाँ पे भी निकालेंगे और दोनों अपोजिट है तो बड़े में से छोटा वाला सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। यदि डायरेक्शन सेम होता तो हम उसको ऐड कर देते। तो F4 निकालते हैं, फोर्स ऑन -12/3। फोर्स ऑन -12 माइक्रो/3 माइक्रो, ये हो गया 9 इंटू 10⁻⁹। कांस्टेंट Q1 हो गया 12 माइक्रो, Q2 हो गया 3 माइक्रो और सेपरेशन है 3 स्क्वायर। यहां भी 3 स्क्वायर हो गया 9 9 9 कैंसल, ये हो गया 36 इंटू 10⁻³ और ये बन जाएगा 3.6 इंटू 10⁻² न्यूटन। दोनों अपोजिट है तो बड़े में से छोटा वाला सब्ट्रैक्ट कर लो। तो F3 और F4 में F3 ग्रेटर है, F3 ग्रेटर है तो जो नेट फोर्स है वो F3 की तरफ है। तो नेट फोर्स हो जाएगा हमारा F3 माइनस F4 और इसे सब्ट्रैक्ट करोगे तो 7.2 और 3.6, ये 3.6 ही रहे। 3.6 इंटू 10⁻²। बोलो क्लियर? और एक तुम्हें मैंने टेक्निक बताया था कि सेम चार्ज हो तो उसे कैंसिल आउट कर लेते हैं, उससे भी प्रॉब्लम बनाते तो मुझे एक ही निकालने की जरूरत थी, दूसरे निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे यहाँ पे देखो बीच में -12 है, एक तरफ है 6 और एक तरफ है 3, तो क्या करते हैं? इसी प्रॉब्लम को मैं एक बार फिर से लिखूं। यहाँ पे चार्ज है 6 माइक्रो, यहाँ पे चार्ज है -12 माइक्रो और यहाँ पे चार्ज है 3 माइक्रो। सेपरेशन सेम है 3 मीटर 3 मीटर। यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 3 है, तो 6 को हम 3+3 लिख सकते थे और 3 कैंसिल हो जाता। तो इसका आंसर क्या होता? -12 माइक्रोकुलम और यहाँ पे 3 कैंसिल हो गया, यहाँ पे चार्ज हो गया 0 और यहाँ पे चार्ज क्या बचा? 3 माइक्रोकुलम। आई बात समझ में? तो एक चार्ज तो कैंसिल ही हो गया, तो सिर्फ इन दोनों के 3 माइक्रोकुलम जो इसमें फोर्स अप्लाई करेगा वो अट्रैक्टिव होगा और वही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस पे है तो हम इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट वाला जो प्रॉब्लम था इसके पहले जो दिया था इसमें हमें 3 माइक्रो पे फोर्स लगाना था। तो एक चार्ज 6 मीटर पे है, एक चार्ज 3 मीटर पे है, तो इसमें वो टेक्निक काम नहीं करेगी। क्लियर? सही है, ठीक। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 3, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बुक में ये प्रॉब्लम मिलेगा जो अभी बताने जा रहा हूं। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तुमने शायद पहले किया हो। टू इंसुलेटेड थ्रेड है, दोनों का लेंथ है L, दोनों से हमने एक एक बॉल कनेक्ट कर रखा है, दोनों बॉल का मास सेम है,
और चार्ज भी सेम है, m मास है, चार्ज है q। तब दोनों पे चार्ज q है तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा, और जब रिपेल करेगा तो ये जो दोनों थ्रेड है वो सेपरेट हो जाएगा और ये दोनों एंगल सेम होंगे, ये भी थीटा, ये भी थीटा। तो इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम के केस में, इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स जीरो, तो दोनों बॉल के बीच में क्या सेपरेशन है वो हमें फाइंड करना है। ये जो सेपरेशन आर है इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है एट इक्विलिब्रियम। फाइंड इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन टू बॉल, और ये गिवन है कि जो थीटा इज वेरियस, ये गिवन है। तो टू बॉल है, दोनों का मास सेम है m, दोनों पे चार्ज है q, दोनों को इंसुलेटेड थ्रेड जो है इंसुलेटर है, लेंथ है सेम, एक ही पॉइंट से कनेक्ट कर दिया हमने, सस्पेंड कर दिया, तो दोनों बॉल रिपेल करेंगे, दोनों में सेपरेशन आ जाएगा। तो जब ये इक्विलिब्रियम में हो जाएगा उस केस में दोनों के बीच में क्या सेपरेशन है ये हमें फाइंड करना है। क्वेश्चन समझ में आया? अब कैसे निकालेंगे देखो, तो +1 में इस तरह के प्रॉब्लम करते हैं। तो एक बॉल, हमने एक बॉल का डायग्राम बनाया हुआ है, तो इस तरह से ये हमारा बॉल है, वर्टिकल के साथ जो है एंगल जो है थीटा है, ये एंगल है थीटा। तो इसमें कौन कौन सा फोर्स लगेगा, हमें फोर्स को रिप्रेजेंट करना है क्योंकि फोर्स जो है जीरो है। तो मास m है तो नीचे की तरफ लगेगा वेट mg, क्या ये फोर्स होगा mg वेट। और यहाँ पे देखो दोनों बॉल एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दोनों बॉल एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स का डायरेक्शन क्या टुवार्ड्स लेफ्ट होगा, और इस फोर्स का वैल्यू क्या होगा कांस्टेंट, कांस्टेंट को मैं यहाँ पे k लिख लेता हूं, q1 q2, तो दोनों q इंटू q डिवाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। क्या समझ में आ रहा है ये? और तीसरा जो थ्रेड है वो इसे अपवर्ड डायरेक्शन में एंगल पे टी टेंशन फोर्स अप्लाई करेगा। तो इस पे तीन फोर्स एक्ट कर रहे हैं, वेट mg, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड टेंशन फोर्स। अब इसको नेट फोर्स जीरो है तो उसका क्या यूज करेंगे, यहां पे यदि हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें तो क्या ऑल्टरनेट एंगल से ये एंगल भी थीटा होगा, ऑल्टरनेट एंगल से क्या ये भी थीटा होगा। अब जब ये एंगल थीटा हमें मिल गया तो जो टेंशन फोर्स है उसका कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे, एक वर्टिकल डायरेक्शन में कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंपोनेंट। कंपोनेंट का क्या रूल होता है, फोर्स जिस डायरेक्शन के साथ एंगल बना रहा है थीटा, उस डायरेक्शन में कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसके परपेंडिकुलर साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमने टेंशन को दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, तो इस टी को भूल जाओ। ठीक है, अब इस बॉल पे टोटल 4 फोर्सेज हो गए, एक लेफ्ट, एक राइट, एक अपवर्ड, एक डाउनवर्ड। यहां तक समझ में आया? अब टोटल फोर्स जीरो है तो लेफ्ट वाला, राइट वाला फोर्स और लेफ्ट वाला फोर्स इक्वल कर दो, तो एक इक्वेशन हमें मिल जाएगा P साइन थीटा इजकल टू, राइट में है फोर्स कांस्टेंट K Q स्क्वायर डिवाइड बाय R स्क्वायर, और अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स है T cos थीटा, डाउनवर्ड में है mg, तो T cos थीटा इजकल टू mg। बोलो क्लियर? अब हम इसको डिवाइड कर देंगे तो टी टी कैंसिल हो जाएगा हमारा,
मैंने बोला था शुरू में ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ये हर बुक में भी मिलेगा सब्जेक्टिव, और ये नीट हो या जेई में हो, इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन पूछे आ चुके हैं। तो इसको डिवाइड कर दो, तो हमने डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया टी साइन थीटा डिवाइड बाय टी कॉस थीटा इजकल टू के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर डिवाइड बाय एम जी। हो गया ये। अब यहाँ पे टी टी कैंसिल हो गया, तो ये क्या बना हमारा tan थीटा, और यहाँ पे हो गया के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय एम जी, और इसको मैं सीधा यहाँ पे लिखता हूं 1/r। ठीक है, ये कैलकुलेशन क्लियर है यहां तक। अब यहाँ पे देखो, हमें निकालना डिस्टेंस, थीटा हमें मालूम नहीं है, लेकिन ये प्रॉब्लम में गिवन है कि थीटा स्मॉल है, थीटा इज वेरी स्मॉल, ये गिवन है। अब मैथमेटिक्स का एक फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे, वो क्या फॉर्मूला है फॉर, ये क्वेश्चन मैंने बताया था थोड़ा सा डिफिकल्ट है, फॉर वेरी स्मॉल थीटा, थीटा बहुत ही स्मॉल हो, उस केस में tan थीटा साइन थीटा के इक्वल होता है। यदि थीटा वेरी स्मॉल हो तो tan थीटा साइन थीटा के इक्वल होता है, और साइन थीटा क्या हो जाएगा, जरा देखो जरा ध्यान से, यहाँ पे इस डायग्राम को देखो, थीटा जब हम यहाँ पे जो वर्टिकल लाइन है उसको आगे हम एक्सटेंड करें, इस वर्टिकल लाइन को हम आगे एक्सटेंड करें, तो साइन थीटा, ये टोटल सेपरेशन जो है वो r है, ये टोटल सेपरेशन r है, तो हाफ डिस्टेंस कितना हो जाएगा, r/2 हो जाएगा। yes, ये जो ट्रायंगल बन रहा है इसमें थीटा के सामने जो डिस्टेंस है r/2, तो साइन थीटा, और ये ब्लू कलर में लाइन है, इसका ये स्ट्रिंग का लेंथ है जो हमें मालूम है, लेंथ है l, तो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है। तो परपेंडिकुलर हो गया r/2, हाइपोटेन्यूज हो गया l, तो साइन थीटा का वैल्यू हो गया परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, ये बन गया r/2l। इसे पुट कर दो, हम ऊपर वाले फॉर्मूले में इसे पुट कर दें, तो tan थीटा का वैल्यू हो गया r/2l, के का वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं 1/4πε0 क्यू स्क्वायर बाय एम जी, और यहाँ पे है 1/r²। जो r² है उसको LHS में ले जाओ, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो ये r पहले से है तो r³ हो जाएगा, और 2 जो है यहां से कट जाएगा, ऐसे नहीं काटते हैं, 2 को यहां से कट कर देते हैं 2, तो इस तरह से ये फाइनल एक्सप्रेशन बन जाएगा r³ इक्वल टू क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय क्यू स्क्वायर l 2πε0 mg। l को RHS में ले गए तो डिवीजन में है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इस तरह से हमारा फाइनल एक्सप्रेशन आ गया, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस r इक्वल टू क्यू स्क्वायर l डिवाइड बाय 2πε0 mg, और इस पे हम पावर लगा देंगे 1/3। इस प्रॉब्लम को एक बार फिर से देख लें, ये प्रॉब्लम क्या था, 2 बॉल है जिसका फॉर बोथ बॉल मास इज सेम m, हैविंग इक्वल चार्ज q, स्मॉल q, दोनों को इंसुलेटेड थ्रेड
स्ट्रिंग जिसका लेंथ है L, एक कॉमन पॉइंट से हमने सस्पेंड कर दिया, लटका दिया है। अब दोनों पे चार्ज है सेम नेचर का, पॉजिटिव पॉजिटिव, तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो दोनों सेपरेट हो जाएगा। तो जब इक्विलिब्रियम में हो जाएगा मतलब कि नेट फोर्स अब 0 हो गया, उस समय में बताना है कि इन दोनों के बीच में सेपरेशन क्या है इक्विलिब्रियम के केस में। तो इक्विलिब्रियम का मतलब टोटल फोर्स 0। तो हमने कैसे बनाया, पहले हमने किसी एक बॉल को कंसीडर किया और देखा कि इस पे कौन कौन सा फोर्स एक्ट करेगा। तो एक फोर्स लगेगा वेट mg डाउनवर्ड, एक फोर्स लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लेफ्ट की तरफ, दूसरा थर्ड फोर्स है टेंशन, और टेंशन का हमने कंपोनेंट ब्रेक कर लिया। अपवर्ड हो गया t cos थीटा, राइट हो गया t sin थीटा। उसके बाद हमने राइट वाला फोर्स और लेफ्ट वाला फोर्स इक्वल कर दिया, और अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्स को इक्वल कर दिया, और इसको डिवाइड करेंगे तो टेंशन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो tan थीटा मिला। और यहाँ पे हमने मैथमेटिक्स का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया कि इफ दैट एंगल इज अ स्मॉल, वेरी स्मॉल, देन tan थीटा विल बी sin थीटा, और sin थीटा का वैल्यू होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो इस ट्रायंगल को देखोगे तो थीटा के सामने r/2 है, ये परपेंडिकुलर हो गया, हाइपोटेन्यूज L है। तो इस तरह से हमने वैल्यू पुट करके निकाली। बोलो क्लियर है? यस सर। ठीक है। अब एग्जामिनेशन में एक तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन अब आएगा जो कि बहुत ही सिंपल है। वो क्वेश्चन कहता है कि देखो यदि अब यहाँ पे दोनों पे चार्ज सेम सेम है क्यू क्यू, तो एंगल भी सेम है थीटा थीटा, लेकिन चार्ज को यदि अलग अलग कर दे, यदि क्वेश्चन हमारा इस तरह से हो, इस क्वेश्चन का यदि एप्लीकेशन क्या कुछ तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं, ये तो हो गया, क्वेश्चन में काफी टाइम लगेगा बनाने में, लेकिन क्वेश्चन इस टाइप का होगा। एल एल, ये एंगल θ1, ये एंगल θ2, और मास सेम है, चार्ज अलग अलग है। इस पे चार्ज है Q1, इस पे चार्ज है Q2। ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमें ये तो मालूम था जो हमने प्रॉब्लम बनाया कि Q1 यदि Q2 के इक्वल है तो θ1 जो है θ2 के इक्वल होगा। हेलो, Q1 Q2 यदि इक्वल हो तो एंगल सेम होगा, लेकिन यदि Q1 Q2 से ग्रेटर है तो θ1 θ2 में क्या रिलेशन होगा, कौन ग्रेटर होगा, कौन स्मॉलर होगा, या फिर इक्वल नहीं होंगे। यदि Q1 का वैल्यू Q2 से ग्रेटर है तो कौन ग्रेटर होगा, θ1 ग्रेटर होगा, θ2 ग्रेटर होगा, या फिर दोनों इक्वल ही होंगे, बता सकते हो? θ1 ग्रेटर होगा। अब यहां पे देखो, जो लेफ्ट वाला है उस पे फोर्स लेफ्ट लगेगा और राइट वाले पे फोर्स राइट लगेगा। अब लेफ्ट पे फोर्स कितना लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज Q1 Q2 डिवाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, और राइट वाले पे कितना फोर्स लगेगा, कांस्टेंट, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो दोनों पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, यदि इसका नाम मैं F1 रखूं और इसका नाम F2 रखूं, तो ये दोनों इक्वल है या अलग अलग है? ये जो दोनों फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो सेम है या अलग अलग है? सेम है। तो चार्ज के डिफरेंस होने से फोर्स में तो कोई डिफरेंस हुआ नहीं, फोर्स तो अभी भी सेम है।
तो एंगल इस केस में भी सेम ही रहेगा। तो जनरली स्टूडेंट को लगता है कि Q1 को इंक्रीज कर देंगे तो एंगल चेंज कर जाएगा, लेकिन चेंज होगा नहीं, क्योंकि दोनों जो फोर्स है वो अभी भी सेम ही है, F1 और F2 जो है वो दोनों सेम ही है। तो इस तरह से ये बहुत ही सिंपल चीज है, और ऑब्जेक्टिव में एमसीक्यू में इस तरह से स्टूडेंट को गलत करवाने के लिए क्वेश्चन दे दिया जाता है। तो Q1 ग्रेटर हो या Q2 ग्रेटर हो, एंगल सेम रहेगा। क्लियर? Yes, sir. ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 4। There are two conducting ball of same size having charge three microcoulomb and minus 9 microcoulomb. Separated by 10 meters. फर्स्ट पार्ट बहुत ही सिंपल है, फाइंड फोर्स बिटवीन टू। ये तो बहुत ही सिंपल है। दो बॉल है, एक पे चार्ज है 3 माइक्रो, एक पे चार्ज है -9 माइक्रो, सेपरेशन है 10 मीटर। तो दोनों के बीच में क्या फोर्स लगेगा? ये तो बहुत ही सिंपल है, हम निकल जाएगा। फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? कांस्टेंट Q1 Q2 3 माइक्रो, -9 है, माइनस नहीं लेना होता, 9 माइक्रो डिवाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस है 10 स्क्वायर। इसे कैलकुलेट कर ले तो क्या हो जाएगा? 9 इंटू 9 81, 81 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 243। ये हो जाएगा 9 -6 -6 -2, 243 इंटू 10⁻⁻5। यहाँ पे 100 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दे तो 2.43 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. अब सेकेंड पार्ट है हमारा, now two ball are connected by a conducting wire for some time. And then removed. Now find force between them. Now find force between them. दो बॉल, दोनों कंडक्टर था, दोनों को एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया, फिर हटा दिया, तो अब दोनों के बीच में क्या फोर्स लगेगा? तो जो दो बॉल है, एक बॉल दूसरा बॉल, एक पे चार्ज था 6 था ना, 3 3 और -9। एक पे चार्ज है 3 माइक्रो, दूसरे पे चार्ज है -9 माइक्रो। लेकिन यदि जब हम उसे कंडक्टर से कनेक्ट कर देंगे, वायर से कनेक्ट कर देंगे, तो क्या होगा? इसको हम वायर से कनेक्ट कर देंगे तो क्या होगा?
चार्ज फ्लो होगा और चार्ज इस तरह से, यहाँ पे देखो प्रॉब्लम मैंने दिया था, ध्यान से दो, देखो यहाँ पे प्रॉब्लम में दे रखा है ऑफ सेम साइज दिया हुआ है और कंडक्टिंग, कंडक्टर है तो चार्ज फ्लो करेगा और साइज सेम है तो जब तक फ्लो करेगा जब तक ये चार्ज सेम ना हो जाए। तो एक पे चार्ज था 3, दूसरे पे चार्ज है -9 और चार्ज सेम हो जाएगा। तो चार्ज सेम कितना कितना होगा, तो टोटल चार्ज कितना है 3 और -9, तो टोटल चार्ज हो गया -6, तो दोनों पे हाफ हाफ हो जाएगा। तो इस पे हो जाएगा -3 माइक्रो और इस पे भी हो जाएगा -3 माइक्रो। क्या ये बात समझ में आया? चार्ज फ्लो करेंगे जब तक कि दोनों पे सेम ना हो जाए, और सेम कितना होगा, टोटल का हाफ, हाफ एक पे हाफ दूसरे पे, साइज सेम है। साइज सेम नहीं हो तो कैसे करते हैं, तो चैप्टर नंबर 2 में पोटेंशियल है, हम पोटेंशियल को इक्वल करते हैं। यहाँ पे गिवन है साइज सेम है तो चार्ज भी सेम हो जाएगा और सेम कितने के इक्वल, टोटल का हाफ। तो हमने टोटल चार्ज निकाला 3 और -9 को ऐड किया तो -6 और 2 से डिवाइड कर दिया तो -3। तो अब चार्ज हमें लेना है -3 और फोर्स निकाल देना है। तो फोर्स का वैल्यू फिर से निकाल ले, तो कांस्टेंट प्रोडक्ट ऑफ चार्ज 3 माइक्रो, दूसरा भी 3 माइक्रो डिवाइड बाय सेपरेशन का स्क्वायर, सेपरेशन 10 मीटर दिया था आई थिंक, 10 का स्क्वायर। इसे कैलकुलेट करेंगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा 81 into 10⁻⁻⁵। तो ये हमारा आंसर हो गया 8.1 into 10। आ गया समझ में? Yes, sir. अब इसमें एक और क्वेश्चन होता है कि जब चार्ज फ्लो हुआ तो कौन सा चार्ज फ्लो हुआ, इलेक्ट्रॉन फ्लो हुआ या प्रोटॉन फ्लो हुआ? इलेक्ट्रॉन। और कितने इलेक्ट्रॉन, कितना, यदि क्वेश्चन ये हो कि चार्ज कितना फ्लो किया, तो देखो यहाँ पे एक पे पहले था 3, बाद में हो गया -3, तो कितना चेंज हुआ, -6 का चेंज हुआ ना हमारा। इसका मतलब जो है इससे इधर की तरफ -6 माइक्रोकूलम चार्ज फ्लो किया। तो क्वेश्चन पूछेगा कि कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो किए, तो कैसे निकालोगे? यदि इसका क्वेश्चन नंबर सी कर दे, फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो बिटवीन 2 बॉल। तो चार्ज कितना फ्लो किया ये हमें मालूम है, -6 माइक्रोकूलम। हमें निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कोई फॉर्मूला है तुम्हारे पास? Yes, sir. कौन सा फॉर्मूला है? N is equal to plus minus Ne. बिल्कुल सही, Q इज इक्वल टू +-Ne। यहाँ पे चार्ज नेगेटिव है तो माइनस लेंगे, तो Q का वैल्यू है -6 और माइक्रो का मतलब -6 इक्वल टू -N, और E होता है इलेक्ट्रॉन के चार्ज का मैग्नीट्यूड 1.6 into 10⁻⁻19। ये कैंसिल हो जाएगा नेगेटिव, तो N का वैल्यू हो जाएगा 6 into 10⁻⁻6 डिवाइड बाय 1.6 into 10⁻⁻19। इसे 10 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 10⁻13। ये 4 से कट करेगा तो ये हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा 3.75 into 10⁻13। क्लियर? Yes, sir. तो ये जो हमने प्रॉब्लम किया इसमें दो कंसेप्ट था। पहला ये कि दो कंडक्टिंग बॉल को कनेक्ट कर दे कंडक्टिंग वायर से या फिर टच करा दे, तो चार्ज, दोनों कंडक्टर हो तो चार्ज फ्लो होगा, और यदि साइज सेम है तो दोनों का चार्ज सेम हो जाएगा, वो कितने के इक्वल, टोटल का हाफ। और चार्ज फ्लो किया इसका मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो किया, इलेक्ट्रॉन कितना फ्लो करेगा उसके लिए हम Q इक्वल टू एनी फॉर्मूला अप्लाई। ओके Yes, sir.
ठीक है, तो बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अब यहाँ पे एक चीज और बता दूं कि +2 के कुछ बच्चों ने ही ऐप इंस्टॉल किया है, उस ठीक से कर ले। 2-3 बच्चों ने ही किया है, उसको मैंने बैच में डाल दिया है जिन्होंने ने किया है, ठीक है। बाकी वो अपने जो है नोट्स और वीडियो देख सकते हैं मोबाइल ऐप में, क्योंकि छुट्टियों के बाद क्लास जो है वो घर से करोगे तभी हो पाएगा, ठीक है। तो जिन्होंने नहीं किया है वो कल आज कर ले। और जो क्या बोलते हैं, जो अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जिस ईमेल आईडी से रजिस्टर करोगे वो ईमेल आईडी आप मुझे व्हाट्सएप कर दोगे या सर को बता दोगे। मैं अपना नंबर यहाँ लिख देता हूँ, या तो सर को बता देना या इस नंबर पे मुझे सेंड कर देना, ताकि उसे मैं बैच में ऐड कर सकता हूँ, तभी वो तुम क्लास कर पाओगे और पुराने वीडियो देख पाओगे। 8847238837 ये नंबर नोट कर लो। इस नंबर पे जिस ईमेल आईडी से रजिस्टर करोगे वो ईमेल आईडी, अपना क्लास, अपना नाम मुझे भेज देना। ओके ओके।